नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव के बारे में। साथियों, जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में सूर्य कैसा फल प्रदान करेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। साथियों, चाहे आपकी कोई भी लग्न हो, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सूर्य का फलादेश भाव के आधार पर कर रहे हैं, ना कि लग्न और राशि के हिसाब से। साथियों, सूर्य सबसे पावरफुल ग्रह नवग्रहों में होते हैं, क्योंकि ये राजा हैं। सभी ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। यदि हम अपने शरीर की बात करें तो ये आत्मा के भी कारक हैं। आप समझिए कि कुंडली के ये जिस भाव में जाकर के बैठते हैं, समझ लीजिए कि आपकी आत्मा भी उस भाव से अटैच हो गई है और आप वही कार्य जीवन में करना चाहते हैं जहां पर सूर्य विराजमान होते हैं। सूर्य मेष राशि के 10 अंश पर परम उच्च होते हैं और सूर्य तुला राशि के 10 अंश पर परम नीच अवस्था में। सिंह राशि में जब भी विराजमान होते हैं तो अपनी स्व राशि के होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। चंद्र, मंगल, गुरु से ये मित्र भाव रखते हैं और शनि, शुक्र, राहु और केतु से ये शत्रु भाव रखते हैं। बुध के साथ ये समभाव रखते हैं। सूर्य की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है, जीवन में उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि में प्रकाश है। जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है वो भाव प्रकाशमान हो जाता है, उस भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। जबकि सूर्य जहाँ पर बैठा है, समझ लीजिए उस भाव में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अग्नि तत्व प्रधान है, जहाँ पर बैठ गया वहाँ के भाव में कुछ कमी भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान है। देखते नहीं है आपकी सूर्य स्वयं जलता है और संसार को प्रकाशमान करता है। इसी वजह से इनकी जहाँ पर दृष्टि पड़ती है उस भाव से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों, एक एक करके जानेंगे कि सूर्य द्वादश सभी 12 भावों में कैसा परिणाम प्रदान करेंगे। मैं दो दो तीन तीन पॉइंट ही बताऊंगा, आप उससे रिलेट करके देखिएगा कि क्या आपको भी यही परिणाम मिल रहे हैं अथवा नहीं मिल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं और बात करते हैं लग्न की। जब भी सूर्य लग्न में विराजमान हो, कैसा परिणाम प्रदान करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य लग्न में आए हैं, व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं करता। बहुत ही सम्मान प्रिय व्यक्ति होते हैं। एक बार को आप यदि ये आपके घर आए, आप देखिएगा कि यदि ये आपके घर आए, आप इनको खाने पीने के लिए मत पूछिए, परंतु यदि आपने इनका सम्मान नहीं किया, इनको आदर नहीं दिया, तो आप समझ लीजिए कि इनको बहुत ही बुरा लगता है, इनको इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। क्रोधी भी बहुत होते हैं, क्षणिक क्रोध आता है। देखिए राजा बैठा है लग्न में आकर के, आपके व्यक्तित्व में आकर के बैठा हुआ है और अग्नि तत्व प्रधान है, इस वजह से इनको क्रोध भी बहुत आता है। सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार का लाभ इनको जीवन में जरूर मिलता है। यदि ये प्रोफेशन को अपनाते हैं, बहुत चमकता है इनका प्रोफेशन, और आप समझ लीजिए जीवन भर इनको सम्मान की प्राप्ति, ईश्वरीय सहायता इनको जरूर मिलती है। इनको सम्मान मिल ही जाता है, जहाँ कहीं भी जाते हैं सम्मान मिल ही जाता है। कई बार देखने में आता है जिसके लग्न में सूर्य हो, ऐसे व्यक्ति के सिर के बाल अर्ली एज में चले जाते हैं। साथियों, इसी के साथ हम बात करेंगे सूर्य यदि किसी के द्वितीय भाव में विराजमान हो, कैसा परिणाम दिखाएंगे। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है, धन की कभी भी कमी इनको नहीं होती, और यदि एक शब्द में कहा जाए तो इनका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो धन की कमी की वजह से रुका हो कभी।
धन की कमी की वजह से इनका कोई कार्य नहीं रुकता। पहला पॉइंट ये हो गया। तो भाग्य के धनी हो गए। यदि ये पुरुष हैं या ये स्त्री हैं, कोई भी जातक जातिका हों, इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। द्वितीय भाव में यदि सूर्य हो और पंचम स्थान बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो, बहुत ज़्यादा स्त्री कारक ग्रह पंचम भाव में ना हो, तो आप देखिएगा इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। और इनका जन्म ही अच्छे खासे मतलब रईस पैसे वाले घर में इनका जन्म होता है, तो धन की कमी भी इनको नहीं आती। उच्च शिक्षित भी होते हैं, इनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है। साथियों, बात करेंगे सूर्य यदि किसी के तृतीय भाव में विराजमान हो कैसा परिणाम दिखाएंगे। ये भी कहा जाए बहुत ही सम्मान प्रिय व्यक्ति होते हैं। कई बार तो ये अपना वक्त, पैसा सब कुछ लगाते हैं सिर्फ सम्मान पाने की खातिर। पराक्रमी जबरदस्त होते हैं। पराक्रम पर दिखाने पर उतर आए तो इनका पराक्रम प्रचंड स्तर तक ये जा सकते हैं। प्रचंड स्तर का इनका पराक्रम होता है, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है। और तीसरा एक पॉइंट मैं बताऊंगा, पता नहीं इनके भाई बहनों के साथ में इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। इनके भाई बहन से इनकी शत्रुता एक समय पर आकर के हो ही जाती है, शत्रुता इनकी हो जाती है। एक चीज मैं अपनी बात को यहीं रोकना चाहूंगा। लग्न के सूर्य के बारे में मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि लग्न के जो सूर्य हैं वो आप देखिएगा, नोट करिएगा, व्यक्ति को आलसी भी बनाता है। व्यक्ति का आलस्य गजब का होता है और कई बार ये महत्वपूर्ण अवसर अपने आलस्य की वजह से खो बैठते हैं। तो इस पर इनको जरूर ध्यान देना चाहिए। ये मैं पहले बताना भूल गया था, अभी एकदम से दिमाग में आया तो मैं बता रहा हूँ। आलसी भी होते हैं ये, इनको अपने आलस्य पे कंट्रोल करना चाहिए। और कामातुर भी हुए होते हैं, इनकी काम की अग्नि भी बहुत अत्यधिक होती है। इस पर भी इनको काबू निश्चित रूप से करना चाहिए। अब साथियों, बात करेंगे चतुर्थ भाव के सूर्य की। यदि किसी का चतुर्थ भाव में सूर्य हो कैसा परिणाम दिखाएगा। आप देखिएगा कि चतुर्थ भाव का सूर्य जिसका भी होगा, ऐसे व्यक्ति का जन्म मध्य रात्रि के आसपास हुआ होता है। चतुर्थ भाव का सूर्य यदि अपनी स्वराशि का है, उच्च राशि का है, बहुत अच्छे परिणाम देता है। यदि ये मजबूत होकर के, बली होकर के बैठा हुआ है, निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। घर भी बनते हैं, तो जैसे कहते नहीं कि इनके घर नहीं बनते, इनके महल बनते हैं। इनके महल बनते हैं, लोगों के घर बनते होंगे, इनके महल बन जाते हैं। परंतु बस यही है ना कि सूर्य मजबूत स्थिति में होना चाहिए। माता के लिए कुछ कष्टकारी है, क्योंकि इस भाव में सूर्य बैठा है तो भाव के फलों में कुछ कमी आएगी। ये माता का भी भाव है, तो माता के सुख में कमी आ सकती है, उनसे वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। माता को हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रह सकती है। साथियों, बात करेंगे पंचम स्थान की। पंचम स्थान में यदि किसी का सूर्य है, बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षित होते हैं, राजा से सम्माननीय होते हैं। राजा से सम्माननीय का मतलब, अब आजकल राजा वाला प्रजातंत्र तो है नहीं, अब तो डेमोक्रेसी है, तो अब राजा तो होते नहीं है। तो अब आप मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के संबंध समाज के पावरफुल लोगों से होते हैं और वो इनसे सलाह लेकर के कार्य करते हैं, इनको सम्मान मिलता है और इनका कंसल्टेंसी का भी कोई काम हो सकता है। संतान इनको या तो देरी से आती है या फिर इनको संतान की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। कई बार पंचम स्थान में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के पक्षाघात का कारण बन सकता है, हृदय रोग का कारण बन सकता है। इस पर भी इनको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। नियमित व्यायाम को इनको अपने शेड्यूल में जरूर शामिल करना चाहिए। यदि किसी का छठवें भाव में सूर्य हो कैसा परिणाम दिखाएगा। शत्रुओं का यदि संहारक कह दिया जाए ऐसे व्यक्ति को, तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति के जो शत्रु हैं
इनके सामने सरेंडर कर देते हैं, थोड़े से कंफ्यूज होते हैं डिसीजंस लेने में, कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं। यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य इनको अभूतपूर्व सफलता दिला सकता है। नौकरी के क्षेत्र में इनको बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए सामर्थ्य में ये सूर्य होता है। और यदि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बहुत ही जल्दी इनकी नौकरी लग जाती है, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है। राजा बैठ गया आकर के, कोई टिकेगा नहीं। इस वजह से इनको बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य यहाँ पर देते हैं। साथियों, बात करेंगे सप्तम स्थान के सूर्य की। सप्तम स्थान का सूर्य, मेरी जो प्रैक्टिस है वो अच्छा रिजल्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बताया कि चतुर्थ भाव का सूर्य मध्य रात्रि का सूर्य है, लगन का सूर्य उदित होता हुआ सूर्य है, सुबह का सूर्य। लेकिन ये सूर्य जो है, पश्चिम दिशा में जब भी सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, सूर्यास्त हो रहा होता है, ये तब सूर्य, ऐसे व्यक्तियों का जन्म शाम के 5:30 से 6 बजे के लगभग हुआ होता है, जब भी सूर्य सप्तम स्थान में है। और इस भाव में शनि बली होते हैं, सूर्य निर्बल होते हैं, और तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर बनती है, तो अच्छे रिजल्ट नहीं आते। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है बहुत रौबीला होता है, इन पर अपनी हुकूमत और शासन करना चाहता है। ये स्वयं भी बहुत क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जिस कारण से इनकी अपने जीवन साथी के साथ में नहीं बन पाती। कई बार तलाक तक की नौबत आ जाती है। इनका जो जीवन साथी इनको प्राप्त होता है, वो चाहे संसार में किसी का भी आदर और सम्मान क्यों ना कर ले, वो इनका आदर और सम्मान नहीं कर पाता। जब समय आता है, इनको इनकी औकात दिखाने का कार्य जरूर करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छा नहीं कहा। पिता से बहुत ज़्यादा लगाव ऐसे व्यक्ति को होता है जिसका सूर्य सप्तम भाव में हो। साथियों, बात करेंगे अष्टम भाव की। जब भी सूर्य अष्टम भाव में हो, कैसा परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कष्टों के भाव में सूर्य चले गए, हिडन सीक्रेट्स के भाव में सूर्य चले गए, अपयश का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है बार बार समाज के सामने, अपने ऑफिस में। इनको कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि इनको अपमान सहना पड़ता है। अपने ससुराल इन लॉज के साथ में भी इनके अच्छे संबंध नहीं रह पाते। स्वयं इनके पिता का जीवन भी संघर्षपूर्ण हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है। कई बार आप देखेंगे कि जब ये जातक छोटा होगा, इनके पिता भी कई बार कष्ट सहते हैं अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में। कई बार उनको भी घाटे का सामना करना पड़ सकता है। और कई बार ये अष्टम भाव का सूर्य अर्ली डेथ भी दिखाता है। जैसे कम उम्र में जातक है, उसके पिता का निधन हो जाए। कई बार ऐसा भी आता है, निधन ना भी हो तो अभी पिता का जीवन कष्ट में होते हुए देखा जाता है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने बहुत देखा है, 95% केसों में मैंने ऐसा देखा है। कोई अपवाद हो, एक्सेप्शन हो, अन्य ग्रह बहुत बल दे रहे हों, सूर्य वर्गोत्तमी हो, सूर्य मान लीजिए यहाँ पर कमज़ोर अवस्था में दिख रहे हैं लेकिन उच्च के दिखें नवांश में, तो चीज़ें थोड़ी बदलेंगी जरूर। लेकिन ज़्यादातर केसों में मैं बताता हूँ आपको, भाग्य स्थान का सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। व्यक्ति धार्मिक होता है, दानी होता है, अच्छे सत्कर्म करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पिता से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार देखने में आता है, ऐसे व्यक्ति के जो पिता हैं वो भी सरकारी नौकरी में होते हैं, और स्वयं ये व्यक्ति भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की यदि तैयारी करे, इनका सिलेक्शन अवश्य हो जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन है। धर्म ऐसे व्यक्ति को, जितना धार्मिक स्थलों पर ऐसा व्यक्ति जाएगा, उतना ज़्यादा जीवन में ग्रोथ ऐसे व्यक्ति को मिलती चली जाती है। बहुत अच्छी पोजीशन है, बढ़िया। दशम भाव में जब भी सूर्य हो, सबसे पावरफुल पोजीशन मैंने जो अपने ज़िंदगी में देखी है, सूर्य की दशम स्थान में। और यही दशम स्थान का सूर्य यदि
मेष राशि का या सिंह राशि का हो जाए और तब जाकर के यहाँ पर बैठा हो, आप निश्चित रूप से मान करके चलिए, यदि सूर्य की महादशा आती है, व्यक्ति का जीवन राजा या राजा के समान बनाकर जरूर जाती है। सूर्य मेष राशि का परम उच्च अवस्था में हो, सूर्य सिंह राशि में हो, दशम स्थान में हो, सूर्य की महादशा पड़ जाए, ऐसा व्यक्ति फर्श पर भी होगा ना तो वो अर्श का सफर जरूर तय करेगा, बुलंदियों पर जरूर जाएगा, सक्सेसफुल जीवन में जरूर होगा। महालक्ष्मी माता की कृपा इनको हमेशा प्राप्त होती रहती है। और कई बार, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी है, पावर है, सूर्य अथॉरिटी है, पावर है, ऐसे व्यक्ति को पावर वाली चीज़ें, पावर वाली नौकरियां बहुत पसंद आती हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसी नौकरियों में जाता भी है। साथियों, बात करेंगे सूर्य यदि किसी के एकादश भाव में हो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है, ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से बहुत लाभ जीवन में मिलता है। अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी ऐसे व्यक्ति के अच्छे संबंध होते हैं। एकादश भाव में सूर्य भी एक राजयोग से कम नहीं, और ये राजयोग सूर्य की महादशा में अवश्य घटता है और इनको इस राजयोग का लाभ मिलता है। साथियों, बात करेंगे सूर्य यदि किसी के द्वादश भाव में हो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। अगेन सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। मैं सूर्य की सप्तम स्थान की पोजीशन, अष्टम की पोजीशन, द्वादश की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं कहता। प्रैक्टिस में देखा है बहुत अच्छी नहीं होती। पिता का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश जाकर के सेटल हो जाता है तो इनको विदेश से लाभ होते हुए देखे जा सकते हैं। परंतु यदि ये अपने जन्म स्थान पर ही बने रहते हैं, इनको सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। इनके अंदर भी काम की जो अग्नि है अत्यधिक होती है। कई बार ये अपनी काम की अग्नि, अपनी ऊर्जा को बेकार करते हैं और जिसका इनको जीवन में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।